हेलो डियर स्टूडेंट, एच बी ऑनलाइन क्लासेस से स्वागत है। छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल का कक्षा 10वीं का इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र सेकेंड पार्ट वीडियो है। फर्स्ट पार्ट आप लोगों को दोनों पार्ट को अवश्य देखना है। हमारे एच बी ऑनलाइन क्लासेस के वीडियो सेक्शन में जाकर ढूंढ कर उसको आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो 10वीं का ये सेकेंड पार्ट है और सभी वीडियो को 2022 है, 23 है, 24 है, ये तीनों साल का बन चुका है और ये पहले भी 3 सेट में अपलोड है पिछले साल का। ये चारों वीडियो को अगर देखते हैं तो 100% आपका प्रश्न फंसता है दोस्तों। ठीक, तो प्रश्न में आए थे आर्थिक और निःशुल्क वस्तुओं में भेद कीजिए। तो आर्थिक वस्तुएं मानव निर्मित होती है जबकि निःशुल्क वस्तुएं प्रकृति के द्वारा दी जाती है। आवश्यकताओं के वर्गीकरण को प्रभावित करने वाले प्रमुख तत्वों को समझाइए। तो आय है, समय है, व्यवसाय है, सामाजिक स्तर, प्रतिष्ठा, ये 4 कारण हैं, है ना। आवश्यकताओं के वर्गीकरण को प्रभावित करने वाले प्रमुख तत्वों का वर्णन करना है। प्रश्न को 4 से 5 बार जरूर पढ़ना, ठीक, तब याद होगा। किस विकास को प्रभावित करने वाले गैर आर्थिक कारकों को लिखिए। तो विकास को प्रभावित करने वाले गैर आर्थिक कारक, पहला सामाजिक कारक। पॉइंट को अच्छे से रट्टा मार के जाना है, समझ कर जाना है ताकि आप अच्छे से लिख सकें। और दूसरी बात, प्रश्न को जरूर याद करना है। विकास को प्रभावित करने वाले गैर आर्थिक कारक, ऐसा प्रश्न याद रहेगा तभी आप उसका उत्तर लिख पाओगे। क्वेश्चन आंसर याद करने से थोड़ी कुछ होता है। धार्मिक तत्व है, राजनीतिक तत्व है, अंतर्राष्ट्रीय तत्व है। ठीक है, तो ये प्रमुख जो पॉइंट होते हैं इसको आपको थोड़ा सा रटना पड़ेगा, है ना। अंतर्राष्ट्रीय तत्व है, राजनीतिक तत्व है, धार्मिक तत्व है। अब इसके बाद लिखना है धार्मिक रूढ़िवादिता अंधविश्वास को जन्म देती है, इसके परिणाम स्वरूप नवीनता का विरोध होता है, ऐसा। इसके बाद है उत्पादन के 4 साधनों को संक्षेप में समझाइए। तो उत्पादन यानी प्रोडक्शन, हमको कोई भी चीज़ बनाना है, जैसे हमको साबुन बनाना है तो उसके लिए हम लोगों को श्रम, पूंजी, प्रबंध और साहस, ये 4 चीज़ों की आवश्यकता होती है। श्रम यानी धन की ज़रूरत होगी, पूंजी श्रम यानी मेहनत की, और पूंजी यानी कि पैसों की, प्रबंध यानी कि उसका प्रबंधन, मैनेजमेंट, साहस यानी पैसा लगाने वाला साहसी होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि साहसी व्यक्ति ही कोई उद्योग धंधा चला सकता है ना। प्रश्न 22 है, साख क्या है? बैंक साख का सीजन कैसे होता है? थोड़ा छोटा हो गया, बड़ा कर देता हूँ। तो साख को भुगतान प्राप्त करने के दावे के रूप में परिभाषित किया गया। साख का सीजन ऋण देना और ऋण लेने के कार्य को पूरा करना होता है। तो जब कोई बैंक जो है साख का निर्माण इसलिए करती है ताकि अधिक से अधिक जो है लोग उनके साथ जुड़े, अपना पैसा जमा करें और लोगों को लोन दिया जा सके। इसलिए जो है बैंक क्या करता है, अधिक से अधिक अपना शाखा का सृजन करता है, यानी शाखा का निर्माण। जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, भारतीय बैंक ऑफ बड़ौदा है, HDFC बैंक है, ये सारे बैंक अलग अलग शहरों में, अलग अलग सिटियों में कई ठो बैंक, ये पंजाब नेशनल बैंक है, ऐसे खोला जाता है। देखे हो आप लोग, अलग अलग गाँव में, अलग अलग शहरों में। तो अपने बैंक जो है विभिन्न गाँव में जाकर उसका सृजन करता है। बीमे की प्रमुख समस्याओं को लिखिए। तो बीमे की प्रमुख समस्या है, हानि ऐसी होनी चाहिए जिसका पूर्वानुमान संभव हो। बीमा कंपनी ऐसी जोखिम का बीमा नहीं करती जिसमें हानि का आकलन संभव नहीं होता। ठीक है, तो केंद्रीय बैंक और व्यापारिक बैंक पे प्रमुख अंतर लिखना है। केंद्रीय बैंक और व्यापारिक बैंक में प्रमुख अंतर निम्नलिखित है। आप स्क्रीनशॉट करके नोट कर लीजिए दोस्तों। 4 नंबर का सवाल है, केंद्रीय बैंक और व्यापारिक बैंक में प्रमुख अंतर। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कोई भी 4 कार्य को लिखिए। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कार्य है, बैंकों का बैंक कहते हैं, सरकार का बैंक है, नोट निर्गमन का अधिकार होता है, विदेशी मुद्रा का संरक्षक होता है। रिजर्व बैंक जो है सभी बैंकों का बैंक होता है। ठीक है, इसके द्वारा ही सभी बैंक संचालित होते हैं। ये सरकार का बैंक होता है। ठीक, ये जो है नोट, करेंसी नोट जारी करता है। निम्न आंकड़ों की सहायता से समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो इस सवाल को आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए और कॉपी पेन में नोट करके इसको बना लीजिएगा। ठीक,
तो इसका आंसर जो है 3.29 आएगा। प्राथमिक समांक और द्वितीयक समांक पे अंतर लिखिए। तो यहाँ पर ये गाइड से है आंसर, प्राथमिक समांक और द्वितीयक आंकड़े, प्राथमिक आंकड़े और द्वितीयक आंकड़े में अंतर लिखना है। इसके बाद है आंकड़ों की कोई 4 विशेषताएं लिखिए। तो निश्चित होते हैं, व्यवस्थित ढंग से संकलन होता है, यथोचित शुद्धता होती है इसमें, संख्यात्मक रूप में व्यक्तिगत। प्रश्न 24 है, दोहरी कीमत नीति की पद्धति की व्याख्या कीजिए। स्क्रीनशॉट कर लीजिए आंसर को अगर आपके पास गाइड नहीं है तो। इसके बाद है, किसी वस्तु की व्यक्तिगत आपूर्ति को प्रभावित करने वाले कारकों की व्याख्या कीजिए, कोई 5। तो वस्तु की कीमत, अन्य वस्तुओं की कीमत, प्रमुख पॉइंट को पढ़ रहा हूँ मैं। उत्पादन की साधनों की कीमत, प्रौद्योगिकी विकास, विक्रेता का लक्ष्य। आपूर्ति के 5 नियम को लिखिए। तो आपूर्ति के 5 नियम निम्नलिखित है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली से आप क्या समझते हैं? पिछले साल भी आया हुआ था 2023 में। तो सरकार जो है अनाज, फल, दाल, चावल इत्यादि को कम कीमतों में आपको उपलब्ध कराती है, जिसे हम लोग सार्वजनिक वितरण प्रणाली कहते हैं। अब सामान्य भाषा में राशन की दुकान है ना, या उचित मूल्य की दुकान जो गांव-गांव शहर में खुला हुआ है, वही सार्वजनिक। हाँ, इसके बाद देखो, आप समझ गए होंगे आप लोग। तो वितरण प्रणाली के 3 तत्व होते हैं: आर्थिक सहायता, निश्चित मात्रा, उचित दर की दुकानें। ठीक है, इसको आप लोग लिख सकते हो अपने मन से, है ना। स्वर्ण जयंती शहरी और रोजगार योजना की व्याख्या कीजिए। तो स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना शहरों में रहने वाले गरीब परिवार को दिया जाता है। इसे 1997 में लागू किया गया है। ठीक है, स्वरोजगार पैदा करना, शहरी औरतों के लिए कार्यक्रम, शहरी गरीबों के लिए प्रशिक्षण है, जैसे कुटीर उद्योग, छोटे छोटे जो लघु उद्योग होते हैं उसके लिए। ठीक, प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना की व्याख्या कीजिए। दोनों प्रश्न एक साथ है दोस्तों, आ और बा। ठीक है, 3-3 नंबर का और एक बा। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना की व्याख्या करना है। इसके बाद है भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो कृषि प्रधान है देश है, अपना नियोजित विकास है। स्क्रीनशॉट करते जाइए ना प्रश्नों को, क्योंकि मैं जल्दी जल्दी आगे बढ़ूंगा। द्वितीयक क्षेत्र की भूमिका तथा महत्व की व्याख्या कीजिए। नोट कर लीजिए। निर्धनता उन्मूलन योजना क्या है? किसी एक की व्याख्या कीजिए। तो गरीबी दूर करने के लिए सरकार विभिन्न योजना लागू करती है, जिसे हम लोग कहते हैं निर्धनता उन्मूलन योजना। जैसे बहुत सारे स्वर्ण जयंती ग्राम योजना है, स्वरोजगार योजना है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण योजना है, स्वर्ण जयंती शहरी योजना है। ठीक, इसके बाद है अथवा आर्थिक समृद्धि प्राप्त करने के लिए सरकार क्या कर रही है? तो आर्थिक समृद्धि प्राप्त करने के लिए सरकार निम्नलिखित प्रयास कर रही है। देख लीजिए, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। स्क्रीनशॉट करते चले जाइए। आप लोग पढ़ाई करने के लिए कॉपी पेन का भी उपयोग कर सकते हैं ना, क्योंकि आपको पास होना है कि बार में। तो गरीबी रेखा क्या है? तो गरीबी रेखा निर्धनता, जो गरीबी रेखा से नीचे होते हैं, है ना, उन व्यक्तियों को हम लोग गरीबी रेखा के अंतर्गत लाते हैं। और अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं को जो संतुष्ट नहीं कर सकते, अपने परिवार का सही तरीके से भरण पोषण करने में सक्षम होते हैं, उन परिवारों को गरीबी रेखा के नीचे कहा जा सकता है। ठीक, पूर्ण प्रतियोगिता की 4 विशेषताएं लिखिए। तो इनकी विशेषता 5 ठो लिखना है दोस्तों, 6 ठो मेरे ख्याल से, क्योंकि 6 नंबर का सवाल आ गया। स्क्रीनशॉट कर लीजिए ना। पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषताओं का वर्णन कीजिए, है ना, ये आ सकता है परीक्षा में, 6 नंबर का सवाल है। मांग आधिक्य किसे कहते हैं? मांग आधिक्य का वस्तु की कीमत, मांग एवं पूर्ति पर प्रभाव लिखिए।
व्यक्तिगत मांग के निर्धारक तत्वों को समझाइए। प्रतियोगिता के आधार पर बाजार को कितने भागों में बांटा गया, इसमें 2 प्रश्न रहेंगे और ब। ठीक, तो ब है समय के आधार पर बाजार का वर्गीकरण। बाजार की 3 विशेषताएं भी आ सकता है। इसके बाद है आर्थिक संबंधों के उदाहरण दीजिए। आर्थिक संबंध, प्रश्न को याद करना जरूरी है ना भाई। आर्थिक संबंध के उदाहरण दीजिए। स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था की 6 विशेषता बताना है। ठीक, नोट कर लीजिए। अंग्रेजी शासनकाल में पड़े अकालों का एक संक्षिप्त विवरण दीजिए। इन अकालों के पड़ने के क्या कारण थे? तो इस प्रकार आपके सेकंड पार्ट वीडियो और फर्स्ट पार्ट वीडियो दोनों को आपको देखना है ताकि आपका पेपर बहुत अच्छा बने।